कौन कौन रेडी दुआ देने के लिए अपने परिवार को? सिर्फ घर वालों के साथ कर लो, बाद में फिर तो सबके साथ करना आ जाएगा, फिर तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसी के साथ भी कर सकते हो। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है। होगा क्या, जो दिख रहा है वो सोचते हैं ना, तो उसकी कमजोरी हम ले लेते हैं। वो जिद कर रहा है, दिख रहा है, और मैंने भी यहां बोलना शुरू कर दिया, कितना जिद्दी है, कितना जिद्दी है, कितना जिद्दी है, कितना जिद्दी है। अब जिद के बात किधर हो गई? यहां हो गई। वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट हुई? कितना जिद्दी है। एनर्जी कहां गई? वहां। उसका जिद का संस्कार और पक्का हो गया। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। और सबसे पहले ध्यान रखना है, लोगों की कमजोरी वो उनकी है, मेरे पास मेरी अपनी कमजोरियां हैं, मुझे अपनी कमजोरियों को ठीक करना है। सबकी कमजोरी को मन चित्त पर रखा तो अपनी तो कभी साफ होने वाली नहीं है। तो हर परिस्थिति में पहले किसका ध्यान रखना है? तो मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? रखो उंगली उन पर, रखो रखो रखो, अच्छे से बार बार रखो। मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? मैं। बोलो, मैं भी बोलो तो रिकॉर्ड हो जाए। मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? अच्छे से। मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? सिर्फ माताएं बोलती है, भाई नहीं बोलते। मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? मुझे दुखी कौन करता है? मुझे दर्द कौन देता है? मुझे खुशी कौन देता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे बनना बंद करें। ये जो रिश्तों में हम ऐसे खड़े होते हैं ना, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, महिमा चाहिए, ये सारे रिश्तों की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम ऐसे खड़े हैं, सामने वाला भी ऐसे खड़ा है, दोनों जने ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे कौन बनेगा? फिर ऐसे कौन बनेगा? दुआ देना मतलब ऐसे बन जाना। हम देवी देवताओं की संस्कृति के हैं। हर एक के घर में एक नाम है, कुल देवी कुल देवता, सबके नाम है कुल देवी कुल देवता। तो कुल देवी कुल देवता मतलब क्या? हम उनके कुल के हैं। तो हमारा हाथ कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? ये चाहिए चाहिए चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, महिमा चाहिए, ये नहीं हमारा संस्कार। हम कौन से वाले संस्कार वाले हैं? देने वाले। हर घर में एक देवता चाहिए। अब हर घर में चाहिए ना एक देने वाला, एक शक्ति स्तंभ। हमेशा याद रखना, ये कलयुग की हवा जो है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जा रही है। अपने परिवार को संभालने के लिए अपने घर की शक्ति को ऊपर उठाना है। नहीं तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो उन बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि वैसे ही वो खिलौने को चिपके हैं, वो फोन को सारा दिन, उसका ही असर मन पर कर रहा है। साथ में हमने उस घर की हवा को क्या कर दिया है? और नीचे ले आए हैं, जिस वजह से वो शक्ति घटती है। हमको वो शक्ति को बढ़ाना है, और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज करनी है, मुझे अपने मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। मुझे अपने मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, उनसे हम राय ले सकते हैं, उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन उनके संस्कार को यहाँ दोहराते नहीं रहना है। वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। वो करने से यहाँ क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? उनकी कमजोरी हमारा यहाँ रिकॉर्डिंग बन जाती है। परमात्मा एक बहुत सुंदर सीख देते हैं, बहुत इजी है करना। वो परमात्मा कहते हैं वो है ना वैसे, वो आपका इंसल्ट करे, अपमान करे, आपसे गलत व्यवहार करे, अपशब्द बोले, तो आप क्या करो? आप मन में सिर्फ एक संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं। वो बीमार था, उस मां ने संकल्प किया वो पहलवान है। दुनिया ने कहा होगा अजीब मां है, वो बीमार है, रहने भी नहीं वाला, तो कहती है पहलवान है। इसी तरह आपको दिख रहा है, लेकिन आपको कहना है वो बहुत अच्छे हैं। इतना सा कह सकते हैं? इतना सा कह सकते हैं? मतलब झूठ बोलना है थोड़े दिन के लिए। अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत अच्छे बोलना है। यहां से नहीं बोलना है। कहां से बोलना है? यहां से बोलना है। ठीक है? फिर परमात्मा सिखाते हैं आप सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। तो पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? हर सीन में देखना है, उनकी कमजोरी यहां नहीं, मेरी शक्ति वहां जानी चाहिए। उनकी गलती यहां नहीं, मेरी दुआ वहां जानी चाहिए। आसान? कौन जीता फिर?
फिर कौन जीता? तो हम उनको देने वाले बन गए, उनकी कमजोरी लेने वाले नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आप सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। आसान, बहुत अच्छे बन गए मतलब स्थिति बहुत अच्छी रही। फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको जाएगी और वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मतलब उनका वो संस्कार बदल जाएगा। बहुत आसान है। अगर कल क्या, आज रात को यहां से चलते हुए 5 मिनट लेट हो गया, दूसरे ने डांटना शुरू कर दिया, सिर्फ ध्यान रखना है वो अपना गाना गा रहे हैं, उनका गाना मेरा गाना नहीं बनना चाहिए। मुझे कौन सा गाना गाना है? मुझे कौन सा गाना गाना है? सिर्फ एक मंत्र बोलना शुरू करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वो चिल्ला रहे हैं, आप बोलना आप बहुत शांत स्वरूप आत्मा हो, कितने प्यार से बात करते हो आप, कितना मेरा सम्मान करते हो, कितना आप मुझे समझते हो। वो अपना गाना गाते रहेंगे, आप मन में अपना गाना गाते रहना। देखना बहुत जल्दी दोनों में से कौन जीतता है। लड़ने से कभी कोई जीतता नहीं है, दोनों ही हार जाते हैं। लड़ते हैं तो दोनों ही हार जाते हैं, लेकिन दोनों में से एक दुआ देता है तो दोनों ही जीत जाते हैं। ये परिवार होता है, ये परिवार होता है ना। क्योंकि हारना मतलब दोनों की शक्ति कम होती है, लेकिन एक जना जब दुआ देता है उसकी शक्ति बढ़ती है, वो वाइब्रेशन उधर देता है उसकी भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वो परिवार है। हम किसी का नुकसान घर में करना नहीं चाहते। वो हैं जिनके लिए हम अपना सब कुछ बेच देते हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं, तो वो सब करना ही नहीं पड़ेगा अगर अपना गाना गाते रहे। कर लेंगे? कर लेता है? कौन कौन कर लेगा? जो सामने से दिख रहा होगा ना उसका ऑपोजिट गाना गाना है। सामने वाला कहेगा मैं 1 मिनट तुम्हारे साथ नहीं जी सकता, आप गाना गाना मैं पूरा जीवन आपके साथ जी सकती हूँ। सामने वाला कहेगा घर से निकल जा, आप अंदर मन में गाना मैं कभी इस घर से बाहर जाने वाली नहीं हूं। बस ऑपोजिट गाना गाना है, सिर्फ ऑपोजिट गाना गाना है। वो ऑपोजिट गाना ही दुआ है। तो वो वहां की अग्नि को क्या करता जाएगा? हम थोड़ा सा भी ऑपोजिट करते हैं ना वो अग्नि और जल जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा भी दुआ का छींटा का पानी डालेंगे ना वो अग्नि क्या हो जाएगी? क्योंकि हर आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन उस समय वो आत्मा अपनी शांति के संस्कार के थ्रू नहीं काम कर रही है, वो क्रोध के परवश होकर कर रही है। जैसे ही वो क्रोध करती है, हम भी क्रोध या बुरा करते हैं, तो दोनों की अग्नि क्या हो जाती है? ऐसे हो जाती है, और वो अग्नि घर में फैल जाती है, घर में। इसलिए बीमार होना है तो टर्न बाय टर्न, एक टाइम पर एक का मूड खराब होना चाहिए, एक टाइम पर एक गुस्सा करना चाहिए, एक टाइम पर एक अपशब्द बोलना चाहिए, दूसरे को दुआ वाला गाना गाना चाहिए, घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब दोनों इकट्ठे करते हैं तब फिर वो सिर्फ दो नहीं, फिर वो पूरे घर के वायुमंडल पर असर करता है, और हम कहते हैं घर नर्क बन चुका है। इतनी मेहनत करके पैसा कमाया, बड़ा मकान बनाया, अब सिर्फ छोटी सी मेहनत करनी है, घर को स्वर्ग बनाना है। कौन बनाएगा घर को स्वर्ग? अच्छा, दोनों साइड ने हाथ उठा दिया। जो हमारे पास कई बार ऐसे आते हैं ना, कपल्स आते हैं ना दोनों, या कोई कभी कभी एक जना आता है दूसरा नहीं आता, तो 2 घंटे के सेशन सुनने के बाद कहते हैं अगर वो आई होती और वो अपने अंदर ये एक चेंज ले आती ना तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता अभी तक। क्योंकि हमारे अंदर बहुत डीप ये इनग्रेन्ड है कि दूसरे की वजह से हमारा घर नर्क है। दूसरे के पास कोई भी संस्कार हो, हमारे पास वो शक्ति है कि एक दूसरे के संस्कारों को बदल सकते हैं। याद रखना, हर आत्मा सिर्फ संस्कार नहीं लाती, कर्मों के हिसाब किताब भी अपने साथ लाती है। आपके घर जो बच्चे आए हैं वो भी अपने पूर्व कर्मों के हिसाब किताब साथ में लेकर आए हैं, और इस समय वो युग चल रहा है कि अचानक अचानक किसी का भी हिसाब किताब सामने से आ जाता है। आता है कि नहीं? अचानक अचानक कुछ भी, अचानक अचानक अभी ठीक है अभी कुछ हो जाता है, अभी सब काम ठीक है अभी काम गड़बड़ हो जाता है, अभी शरीर ठीक है कल पता चलता है एक बीमारी है। अचानक अचानक तो कोई शरीर भी छोड़ रहा है। तो ये अचानक अचानक कर्मों के हिसाब किताब सामने आते हैं। हर घर में एक चाहिए जो कैसे रहेगा?
कैसे रहेगा? मजबूत, शक्ति स्तंभ, ताकि जब कोई बात आए मैं शक्ति स्तंभ परिवार में शक्तिशाली रहकर उस घर को क्या करके रखो, जोड़कर उस परिस्थिति को हम क्रॉस करेंगे। आप ये सोचें कि मेरे बच्चे के जीवन में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, सोचना है, दुआ वो ही रखनी है, लेकिन अगर अचानक कोई बात आती है तो शक्ति भी वो रखनी है जो उसको शक्ति देकर उसको सही कर्म करना सिखाए। मोह क्या करता है? अटैचमेंट। किस किस का अटैचमेंट है अपने परिवार से? मोह है ना। ये दोनों हाथ ऐसे रखो, देखते हैं घर में क्या होता है। लेफ्ट हैंड पर अपने बच्चे को रखो या परिवार के किसी भी सदस्य को रखो, राइट हैंड पर अपने को रखो। अब ये जो लेफ्ट हैंड पे परिवार का सदस्य है, इनके जीवन में कोई बात आई है, वो परेशान है, उदास है, निराश है, डरे हुए हैं, कुछ भी है, तो उनकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी नीचे जाएगी ना। करो, लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? थोड़ा सा नीचे जाएगा। राइट हैंड पर आप हैं। जब घर में कोई परेशान, निराश, उदास होता है तो हम भी क्या हो जाते हैं? हम भी क्या हो जाते हैं? हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो ये राइट हैंड भी किधर चला जाएगा? ये भी नीचे चला जाता है। जब ये राइट हैंड भी नीचे चला जाता है तो हमारे से उनको कौन सी वाली वाइब्रेशन मिलेगी? वही दुख दर्द की मिलेगी। जब हमसे उनको ये मिलेगी तो वो और कहाँ चले जाएंगे? और फिर दोनों मिलके कहाँ जाते हैं? ऐसे। एक परिवार के 4 लोग सड़क पर चल रहे थे, एक खड्डा आया, एक जना गिर गया। बाकियों को क्या करना है? बाकियों को क्या करना है? लेकिन हम कहते हैं हमारा इतना प्यार है आपसे। प्यार वो नहीं होता कि सारे इकट्ठे दुखी हो जाएं, सारे इकट्ठे परेशान हो जाएं। वो प्यार नहीं, वो मोह होता है। मोह मतलब अटैचमेंट। मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति से जुड़ी हुई है। आप परेशान तो मैं भी परेशान, आप दुखी तो मैं आपसे ज्यादा दुखी। सामने वाला कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप कहते हो मैं कैसे चिंता नहीं करूं, आप परेशान हो तो मुझे तो चिंता, क्या बोलते हैं, मुझे तो चिंता होगी। ऑपोजिट होना चाहिए। आप परेशान हैं तो मैंने कैसे रहना है? ऐसे रहना है और ऐसे शक्ति देकर आपके मन की स्थिति को भी क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। तो रिश्तों में मोह नहीं, रिश्तों में प्यार चाहिए। प्यार, प्यार देता है, प्यार दूसरे की स्थिति से अफेक्ट नहीं होता है। तो घर में बच्चा परेशान है, कल एग्जाम है, डर रहा है, तो हम उससे ज्यादा डरते हैं। इसीलिए मेडिटेशन की जरूरत होती है, इसीलिए राजयोग सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम ऐसे होकर ऐसे नहीं ले आए उनको, हम ऐसे होकर उनको भी ऐसे लेकर आए। वो शक्ति स्तंभ बनना है। ठीक है। तो मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। सामने वाले के संस्कार को देखकर मुझे सामने वाले को क्या देना है? दुआ देनी है। मुझे अपने घर का क्या बनना है? शक्ति स्तंभ बनना है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पूर्व कर्मों का हिसाब किताब है। एक बॉल पकड़े, ऐसे हर एक पकड़े, गेंद को पकड़ो अपने हाथ के अंदर। ये कर्म है। मेरी हर सोच, मेरी हर बोल, मेरा हर व्यवहार, ये मेरा कर्म है। फेंकें इसको, ये मेरा कर्म है। और जब वो मेरे पास सामने आता है, परिस्थिति के रूप में आता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार के रूप में आता है, शरीर के स्वास्थ्य के रूप में आता है, नौकरी, काम, कारोबार के रूप में आता है, वो ऐसे आता है, वो मेरा भाग्य है। फिर से पकड़े, ये मेरा कर्म है। और जब वो वापस आता है वो मेरा भाग्य है। जो भी मेरे साथ हो रहा है बहुत अच्छा, अच्छा, कुछ थोड़ा अच्छा नहीं। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बॉल ऐसे क्यों आ रही है? बताओ आंसर, क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी पहले फेंकी थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जब वो आ रही है तो मैंने अगली बॉल बहुत ध्यान से फेंकनी है। जो आपका परिवार है
उनमें से किसी को भी आप पहली बार नहीं मिल रहे। हम पहले मिल चुके हैं, हम अलग अलग रिश्तों में पहले रह चुके हैं और हम फिर इस रिश्ते में आए हैं। जब शादी हुई थी तो पंडित जी ने क्या कहा था, कितना टाइम कट्टे कट्टे, कितने जन्म कट्टे कट्टे? 7। आजकल एक जन्म भी नहीं इकट्ठे रह रहे बड़े बड़े शहरों में। तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा, कहते 1 महीने में शादी टूट रही है आजकल, क्योंकि जितनी सहन शक्ति कम होती जाएगी, एडजस्ट करने की पावर, झुकने की पावर, बात को खत्म करने की पावर। हमारी दादी जी कहती थी, रिश्ते में हारमोनी बनाना कितना आसान है, एक जना हार मान ले तो रिश्ते में हारमोनी आ जाएगी। पता नहीं आप लोग 2-2 घंटे इस टॉपिक पे क्या बात करते रहते हो, कितना आसान होता है। एक जना हार माने मतलब छोड़ना, बात पे खत्म कर। परिवार है, परिवार है। तो हम पहले मिल चुके हैं, इस बार हम साथ हैं। मेजॉरिटी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। किसी में भी अगर सामने से कुछ आ रहा है तो याद रखना है, ये गेंद मैंने पहले फेंकी थी और अब वो सामने से आ रही है। अब मुझे अगली वाली कैसी भेजनी है, कैसे वाली भेजनी है? दुआ इसलिए भेजनी है। तो इसलिए दोनों गेंद को एक रंग दे देते हैं। अगर मुझे किसी रिश्ते में गांठे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, गुस्सा है, चिड़चिड़ा है, शक है, तनाव है, वो काले रंग की गेंद है। ये काले रंग की गेंद मेरे पास क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने पहले फेंकी थी। अब कौन सी फेंके? अब कौन से रंग की फेंकनी है? अब वाइट कलर फेंकनी है। इसको अपना कर्तव्य बना लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे से कौन सी एनर्जी सामने जाएगी जिससे मेरा कर्म ठीक होगा, और मेरा कर्म जब ठीक होगा तो भाग्य भी परिवार का बदल जाएगा। ये जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। तो सब कुछ का ध्यान रखना, घर का ध्यान। किस किस का घर साफ रखने का संस्कार है बहनों? घर घर साफ रखने का संस्कार है। हमारे पास काम को परफेक्ट रखने का संस्कार है। परफेक्ट और साफ रखने का संस्कार सबको अच्छा लगता है। उसी संस्कार को थोड़ा एक लेवल पे ले लो कि मुझे अपने मन को साफ रखना है, मुझे अपने मन को परफेक्ट रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ दाग नहीं लगना चाहिए। जितना आपका मन साफ रहेगा उतना आपका घर साफ है। ये घड़ी इधर से इधर हो जाए, ये इधर से ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए या ये नीचे गिर जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसके ऊपर हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, शोर मचाते हैं, मैं ही काम करती रहूं, तुमको तो कुछ करना नहीं है, बस ये। तब घर गंदा होता है। ये घड़ी ऐसे और वैसे रखने से घर गंदा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं इसको ऐसे वैसे रखना है, इसका मतलब है इसको सही रखना है। लेकिन याद रखना है, बाहर सही से सब कुछ सही नहीं होता, सिर्फ यहां सही से सब कुछ सही होता है। यहां घर स्वर्ग चीजों से नहीं बनता है, घर स्वर्ग अच्छी स्थिति से बनता है। बच्चे सफल सिर्फ अच्छे नंबर से नहीं होते हैं, बच्चे सफल तब होंगे जब उनकी शक्ति बढ़ी हुई होगी। नहीं तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो उनको अच्छे संस्कारों से दूर लेकर जा रही हैं। लेकर जा रही है कि नहीं लेकर जा रही? तो प्रायोरिटी रखें, काम बहुत अच्छा करना है, घर बहुत अच्छा रखना है, शरीर बहुत साफ रखना है, लेकिन सबसे पहले कहाँ साफ रखना है? यहाँ। और यहाँ साफ रखने के लिए क्या नहीं करना है? दूसरे की कमजोरी को यहाँ नहीं रखना है, यहाँ से दुआ उनको देनी है। 40 दिन है आज नए साल को शुरू होने में। एक संस्कार 40 दिन के लिए बनाते हैं, किसी के भी कमजोरी के बारे में बात नहीं करेंगे। आधा टाइम तो हम किसी और के बारे में ही बात कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं? उसने मालूम है ऐसा क्या, उसने ऐसा क्या, उसने ऐसा क्या, उसने ऐसा क्या। कमजोरी उनकी, मैला कौन हो रहा है? कमजोरी उनकी, मैला कौन हो रहा है? यहाँ 40 दिन इसको साफ रखना है। एक एक दिन रोज चार्ट रखना पड़ेगा कि कौन सा मेरा संस्कार वहां दाग लेकर आता है। दूसरों की निंदा करना
दूसरों की कमजोरी के बारे में बातें करना, दूसरों की कमजोरी के बारे में चिंतन करना सबसे आसान तरीका है यह गंदा करने का। तो राजयोग हमें सिखाता है पहले तो ध्यान से चलो, सबको दुआएं देते रहो, सब बहुत अच्छे हैं। अगर पर चिंतन चला, दाग लगा, तो तुरंत रुक कर उसको क्या करना है, फिर से चेंज करना है, फिर से उसको चेंज करना है। अपने घर की ऊर्जा को क्या करना है, करना है या नहीं करना है? किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की जरूरत है? और अभी अपने बच्चे, जनरल नहीं थोड़ी हो, अपने बच्चे को देखो, शक्ति की जरूरत है। किस किस को लगता है शक्ति की जरूरत है? हाथ उठाएं जरा। कहां से देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं? ये एक चीज है जो पैसा नहीं खरीद सकता। अभी तो आप जिस शहर में रहते हैं वो बहुत चीजों से बहुत दूर है। अभी आपके पास बहुत चीजें पूरी तरह से फिर भी आपके कंट्रोल में हैं। यहां से आप कुछ घंटे आगे चले जाइए, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। और उसकी लहर यहां आने में टाइम भी लगेगा नहीं, लेकिन अभी तक तो पहुंचा नहीं है ज्यादा। इस समय विश्व में, भारत में भी हर 5 में 1 को डिप्रेशन है। हर 5 में 1 मतलब पता है कितना होता है? हर घर में 1, हर घर में 1। हम वो देश नहीं है जिसके अंदर ये बीमारी इतनी घर घर पहुंचनी चाहिए। हम वो देश है जहां आध्यात्म है, जहां सेवा भाव है, जहां परिवार यूनिट है, जहां कभी कोई अकेला होता ही नहीं है। फिर भी ये बीमारी हमारे घर घर में पहुंच गई। और पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा जिसको डिप्रेशन, एंजाइटी ये हुआ है वो है बच्चे। बच्चे तो परिवार और माता पिता को तो सारी मेहनत ही उधर की उधर ठहरी रह जाती है। भाई इतनी मेहनत की, इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें? और अभी तो वो स्कूल और कॉलेज में, अभी तो जीवन की बातें तो उन्होंने फेस ही नहीं की है। तो ये इसलिए नहीं है कि उनके जीवन में कोई मुश्किलें आ रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि जीवन की बातों को सामना करने की शक्ति ही नहीं दी किसी ने। और वो जो खिलौने पकड़ के उनको सारा दिन देख रहे हैं ना, वो भी उनकी शक्ति को घटा रहे हैं। लेकिन आप उनसे वो फोन तो ले नहीं सकते, लेकिन आप उनकी शक्ति तो बढ़ा सकते हैं ना। तो आत्मा को अगर बैटरी रूप से देखे तो हमने बच्चों की बैटरी को चार्ज करना है। आज भाई साहब सुबह आए थे सेंटर पे, कहते नशा भी इतना शुरू हो चुका है। क्यों कर रहे हैं नशा? कौन करता है नशा? नशा वही करता है जो खुश नहीं है, वो खुश होने के लिए वो करता है। या दूसरे उसका मजाक उड़ाते, तुम नहीं ले रहे, तो वो दूसरों को खुश करने के लिए करता है। लेकिन जो खुद खुश होगा और संतुष्ट होगा वो कभी कोई गलत चीज का प्रयोग करेगा ही नहीं। लेकिन उनको वो शक्ति देगा कौन? तो अब वो समय आया है, हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया जो पैसों से खरीदा जा सकता है, अब वो देना है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और वो है शक्ति। लेकिन उसके लिए हम उनको वो दे नहीं सकते ऐसा। हमें वो शक्ति क्या करनी पड़ेगी? चार्ज। तो जब जब घर में कोई बात आती है, याद रखना बात आई है, बात चली जाएगी, लेकिन मेरा व्यवहार घर की शक्ति को घटाए नहीं, मेरा व्यवहार घर की हवा को दूषित करे नहीं, मेरी सोच घर की हवा को दूषित करे नहीं, क्योंकि उस घर में ही, उस हवा में ही वो बच्चे पलते हैं। वो जिस स्कूल में, कॉलेज में अभी जा रहे हैं, दुनिया की जिस हवा में है वो एक अलग हवा है जो उस समय नहीं थी जब आप और मैं स्कूल और कॉलेज में थे। दुनिया बदल चुकी है बहुत ज्यादा। लेकिन जब सब कुछ बदलता है तो हमें भी बदलना पड़ेगा, हमें भी बदलना पड़ेगा। पहले जब हम किसी को कहते थे थोड़ा समय निकालो, सुबह मेडिटेशन करो, कहते मरने की भी फुर्सत नहीं, आप बोलते सुबह सुबह ऐसे बैठ जाओ। अब इस समय ऑप्शन नहीं है करो या नहीं करो, अब वो एक आवश्यकता है कि करना ही है, क्योंकि अभी भी नहीं किया तो वो चीज तो हाथ से निकल जाएगी।
इस साल के अंदर, बाहर का तो नहीं पता, बाहर भी हुआ ही है, लेकिन भारत में बहुत सारे बच्चों ने न जीने का फैसला लिया है। एक चिट्ठी लिख जाते हैं अपने माता पिता के लिए। ऐसा नहीं है उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी बात आ गई थी, लेकिन बातें बड़ी नहीं, शक्ति घट रही है। उसके लिए उनके माता पिता जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए हम ऐसा समाज ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने अपनी शक्तियों को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि हमने शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं, बाकी जीवन शैली में बहुत कुछ ऐसा ले आए जो शक्ति को घटाता है। 40 दिन का एक होमवर्क, फोन की एडिक्शन। किस किस को एडिक्शन है फोन की? है या नहीं है? पता भी है या नहीं है? पता है या नहीं है? कैसे पता चलता है या नहीं है? बार बार उसकी तरफ खींच होती है। सुबह उठकर पहले उसको देखते हैं, रात को सोने से पहले उसको देखते हैं, सोचते हैं 5 मिनट देखना है, पता नहीं चलता आधा घंटा कब बीत जाता है, और ऐसे ऐसे करते रहते हैं। यहाँ तक भी खाने की टेबल पर भी उसको साथ में रख कर खाना खाते हैं। अगर ये सब मैं आत्मा करती हूं तो मुझे एडिक्शन है, और अगर मुझे है तो मैं अपने बच्चों को इससे बचा नहीं सकूंगी। तो 40 दिन के लिए सुबह का 1 घंटा, रात का 1 घंटा सोने से पहले फोन दूर। कौन करने के लिए रेडी है? 2-4 दिन जाओ, 2-4 नहीं तो 4-5 दिन थोड़ी सी मुश्किल होगी। मुश्किल भी मतलब क्या? मन उसकी तरफ खींचेगा। सिर्फ 4-5 दिन अपने मन पर जीत पाना, मन जीते जग जीते होता है। और दूसरी चीज, सिर्फ 1 घंटा दूर रखा वो काफी नहीं है। सारा दिन में जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसा कंटेंट हम 40 दिन कंज्यूम नहीं करेंगे जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, मतलब शक्ति घटाने वाला कंटेंट। कौन रेडी 40 दिन करने के लिए? अब भाइयों के हाथ ज्यादा उठे इसमें। उठाओ उठाओ उठाओ। और सिर्फ फोन नहीं, टीवी भी। पिछले कई सालों से वो घर टूटने वाले सीरियल चलते गए, घर में चीखने चिल्लाने वाले सीरियल चलते गए, एक दूसरे पर शक करने वाले सीरियल चलते रहे। कुछ साल वो टीवी पर चले, अब वो घर में हो रहे हैं वो सीरियल। क्योंकि जो शब्द घर में गूंजेंगे ना सारा दिन ऐसे, वो घर की हवा बन जाएंगे, और वो बहुत जल्दी घर वालों की सोच बन जाते हैं, भाषा भी बन जाते हैं। इसको एंटरटेनमेंट कहना बंद कीजिए। कंटेंट एंटरटेनमेंट नहीं, कंटेंट संस्कार बनाता है, और संस्कार भाग्य बनाता है। इकट्ठे मिलकर बोलेंगे, जो हम सुनते हैं, बोलिए, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं। अगेन, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो ही सोच बनती है, और जो सोच बनती है वो कर्म में आती है। जो कर्म बार बार करते हैं, संस्कार बन जाता है, और वो भाग्य बन जाता है। वो किसी का बिजनेस है, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज हमें हाथ में दे दी है जिसके साथ हम सारा दिन ऐसे, हम जितना ऐसे ऐसे करते हैं वो पैसे कमाते हैं। वो पैसे कमा रहे हैं, हम अपना भाग्य गवा रहे हैं। और जितना हम एडिक्टेड हो गए, उससे ज्यादा वो बच्चे एडिक्टेड हो गए। तो उनसे तो नहीं छुड़ा सकेंगे इमीडिएटली, पहले किससे करना पड़ेगा? खुद करेंगे, घर की हवा बदलेगी, घर की हवा बदलेगी, उसका असर उन पर होगा और वो करेंगे। आज का पहला होमवर्क, घर जाते खाने के समय फोन और टीवी ऑन नहीं होना चाहिए। कौन ये कर सकता है? बिल्कुल। सिर्फ डॉक्टर होता है जिसको, डॉक्टर या फिर पुलिस, जहां कहीं कुछ गड़बड़ हो गई अचानक तो तुरंत फोन उठाना है। बाकी हर एक 15 मिनट वेट कर सकता है। राइट है, रॉन्ग है? कोई भी फोन उठाते रहते, बातें करते रहते, खाना खाते रहते हैं ऐसे, और साथ में टीवी भी चला के रखा है ताकि वो वाले शब्द भी अंदर चले जाएं सारे। अन्न को ठीक कर लें,
5 चीजें हमारी सोच बनाती है, सुनते, पढ़ते, देखते, खाते, पीते, वो सोच बनाती है। ये 5 चीजें जो अंदर जाती हैं। तो जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं ना, ये 5 चीजें चेंज हो जाती है हमारी। सुनते, पढ़ते, देखते में ज्ञान जाता है, खाने पीने में सात्विक भोजन आ जाता है। ये 5 चीजें अंदर जाती है, पता ही नहीं चलता सोच बदल जाती है। सोच को बदलते नहीं बैठकर, वो अपने आप बदल जाती है। नेचर को चेंज नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो अंदर जा रहा है चेंज हो गया, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अपने आप चेंज हो जाता है। बच्चों को शक्ति देनी है, घर में भोजन सात्विक बनाना शुरू करें, शाकाहारी भोजन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परमात्मा की याद में बना हुआ शक्तिशाली भोजन देना है बच्चों को। आप खाना बनाते समय कड़छी घुमाइए, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये आज्ञाकारी है, ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हमारा घर स्वर्ग है। आप खाना बनाते समय ये डालिए, पूरा घर बदल जाएगा 2 महीने के अंदर। इतनी शक्ति होती है रसोई के अंदर। धन से मन पर असर पड़ता है, अन्न से मन पर असर पड़ता है। अगर दोनों जने उसका ध्यान रख लें, बच्चों का मन बदल जाएगा। तो करेंगे आज घर जाके रात को कुछ संकल्प रिकॉर्ड कर लेते हैं। फोन ऑन करो, रिकॉर्ड कर लो। लिखने के लिए तो अभी डायरी पेन नहीं होगा, किसी के पास डायरी पेन है तो लिखो, वो ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो रिकॉर्ड कर लो। इसको हम रोज दोहराएंगे और इसको हम बच्चों को भी सिखाएंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली मतलब हर परिस्थिति में रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूं। तीसरा, मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूं, मतलब प्यार चाहिए नहीं, प्यार देने वाली आत्मा हूं। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। मेरा घर स्वर्ग है। मेरे रिश्ते मजबूत हैं। शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। सफलता निश्चित है। और परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। एक वाइट लाइट, सफेद ऊर्जा का सर्कल अपने चारों तरफ हमेशा ड्रॉ करें कि परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। बस इतने से 5-6 संकल्प थोड़े दिन के लिए करेंगे, बाकी कल से तो हम राजयोग सीखेंगे। बच्चों को ये कर दीजिए, 3-4 संकल्प इसमें से उनको लिख दीजिए। ये दुआओं की भाषा है जो हम बनना चाहते हैं। शुरू में आपने कहा प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, इसमें क्या लिखा? मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूं, मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूं। तो रात को सोने से पहले आज इनको दोहराइएगा, सुबह उठते ही इनको दोहराइएगा। परमात्मा को शुक्रिया करके दिन की शुरुआत कीजिएगा और सारा दिन में जो संस्कार दूसरे के अंदर दिखेगा उसको दुआ देने का पुरुषार्थ शुरू कीजिएगा। और सारा दिन इसको कैसे रखना है? इसको कैसे रखना है? एकदम साफ। क्षमा 1 सेकंड में कीजिएगा। बातें पकड़ कर रखने की हमारे पास अब शक्ति नहीं है। घाव पे घाव यहां बनाने नहीं है। वो उनका संस्कार था, उनका कर्म था, मैं उनको क्षमा करती हूँ, फुल स्टॉप। 4 से ज्यादा संकल्प नहीं चला सकते किसी के ऊपर, उतनी बैटरी हमारे पास नहीं है। जब बैटरी कम होती है तो कैसे बात करते हैं फोन पे? जब बैटरी कम होती है कैसे बात करते हैं फोन पे? जब बैटरी भरी हुई होती है तो कैसे बात करते हैं? जब बैटरी भरी, और बताओ और क्या हुआ? और फिर उसने क्या बोला? और जब कम होती है बोलते जल्दी जल्दी बोल, बैटरी कम है, इधर बोलो, जल्दी जल्दी बोल, बैटरी कम है, ज्यादा नहीं बोलना। जब हमारे मोबाइल फोन के पैसे लगा करते थे ना, फटाफट बात करते थे। अब तो घंटों घंटों बात करते, पैसे तो लगने नहीं है, बिल उतना ही आना है। यहाँ का बिल
यहाँ की शक्ति घट रही है। कम सोचेंगे तो सही सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो व्यर्थ सोचेंगे। और भोजन बनाते समय ये संकल्प दोहराते हुए भोजन बनाइए, और खाना खाने से पहले परमात्मा को शुक्रिया करके उस थाली को देखकर उसमें ये संकल्पों की शक्ति डालकर फिर खाना बनाइए। और कल से हम राजयोग सीखने के लिए 1 घंटा निकालेंगे ही, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अपने आप को ऑप्शन नहीं देना। अगले साल इसी डेट पर हवा आज से नीचे हुई होगी, ऊपर जाने के कोई आसार नहीं है दुनिया के अंदर इस समय, सिर्फ क्योंकि ध्यान ही नहीं है उस तरफ, और कुछ नहीं कारण है। तो हमें अपने घर की ऊर्जा को ऊपर उठाना है।